और एक तुलना जो हमें सीने में चुभती है इधर, ये भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए थे और उनको फांसी लगी। ये व्यक्ति शराब घोटाले में अभियुक्त है। कोर्ट कह रहे कि अभी तुम्हें गिल्ट फ्री नहीं किया है, और ये अपने आप को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। ये जो तुलना है ना, ये सबसे खतरनाक और मुझे लगता है शर्मनाक तुलना है। और जैसे कॉमरेड के स्पीकर आएंगे वापस तो उनसे पूछना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि एक और बात आपने नोटिस की रूबिका जी, 3 दिन पहले फतवा जारी हुआ कि प्रभु श्री राम के आगमन में कोई पटाखे नहीं बजेंगे। ठीक है, और अभी ये शराब घोटालेबाज का आगमन हो रहा है तिहाड़ से, तो ये पटाखे फोड़ रहे हैं। ये पटाखे सेकुलर पटाखे है क्या? ये पटाखे नॉन पोल्यूटिंग है क्या? और प्रभु श्री राम वाले कम्युनल पटाखे? पहले रवि श्रीवास्तव और कॉमरेड मुझे बताए कि भगत सिंह से तुलना और प्रभु श्री राम के लिए पटाखे नहीं बजेंगे, तो ये शराब घोटाला बेशक केजरीवाल ना हो, विवेक श्रीवास्तव नहीं सुनिए, भगत सिंह बेशक केजरीवाल भगत सिंह ना हो, लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आप करते हैं वो जरूर अंग्रेजों के एरा की याद दिलाती है। और आप सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल है, तो ये हो सकता है कि चुनाव में अगर फिर से वापसी होती है, जिसके चांसेस बहुत दुरुस्त हैं, तो शायद सुनीता केजरीवाल भी टेक ओवर कर सकती हैं। अभी जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट होगा, दैट वुड बी एनी मेंबर फ्रॉम द पार्टी, उससे कोई विशेष फर्क पड़ता है। इलेक्शंस के लिए बहुत कम टाइम है, ये मैं एग्जैक्ट न्यूट्रल एनालिसिस कर रहा हूं। शहजाद पूनावाला के पीछे का पटाखे फूट रहे हैं भाई। नहीं, अब वो शहजाद पूनावाला जी जो है वो एनालिसिस करने के बजाय वो भावुक होकर के कि साहब केजरीवाल क्यों आ गए, तो केजरीवाल ने क्यों रिजाइन कर दिया, तो लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, तो शहजाद इज गोइंग फॉर रेटरिक। आई मीन देखिए ऐसा है, अगर पटाखे फोड़ने ही थे तो अभी शहजाद के पीछे जो पटाखे फूटे हैं ना, वो सबसे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली पटाखे हैं। आप लोग रवि जी पटाखे नहीं फोड़ेंगे, प्रभु राम के आगमन पर तो कोई पटाखा ना फोड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आगमन पर दब पटाखे पे पटाखे, तो ये ऐसे में क्या धुआं रोक लिया जाएगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा? रवि जी, ग्रीन क्रैकर्स थे, ग्रीन, वो परमिटेड वाले हैं जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। ग्रीन क्रैकर्स वो सिर्फ रोशनी करते हैं, आवाज भी नहीं करते हैं, वो टाइप के पटाखे थे। अच्छा छोड़िए, पटाखों को जाने दीजिए। ये जो अभी भाई ने बात बताई कि जो इनकी पार्टी के संरक्षक थे, रवि जी आप कह रहे हैं कि पटाखे भी आप लोग हरे वाले फोड़ते हैं। माफी वीर जो थे ना, माफी वीर, वो अंग्रेजों के जिन्होंने ऐसा फासिज्म किया है, अब ये सरकार ने कि अंग्रेजों को भी माफ कर दिया। क्यों नहीं करेंगे? ये अंग्रेजों के माफी वीर जो थे ये, तो इससे कहाँ आगे निकल पाएंगे? नहीं पर रवि जी, लेटर मत भेजो आप लोग। एक सेकंड अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर कुछ एक बहुत गंभीर सवाल है। एक तो पहला ये कि वो बेल पर आए हैं, आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हो गए हैं और बाकी सारे आरोप जो है झूठे साबित हुए हैं। ये वही कोर्ट है जिसने ये माना है कि गिरफ्तारी सही है। ये वही कोर्ट है जिसने माना है कि ये जांच जारी रहेगी और ट्रायल होगा, और आज की तारीख में उनके सशर्त बेल पर, मतलब एक मुख्यमंत्री जिसको 10 लाख रुपए मुचलके पर आना पड़ा है बेल पर बाहर, आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सच में अदालत भगत सिंह का रिफ्लेक्शन लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। अदालत के हाथ में एक आखिरी चीज होती है और वो होती है बेल देना। इससे ज्यादा अदालत कुछ कर ही नहीं सकती। और ट्रायल वो चलेगा, 2028 में ट्रायल कोर्ट में केस आएगा और 2047 में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी करेगा। आप देखिए, वेस्टलैंड, बोफोर्स, 2G कितने साल चले, ये भी उतने ही साल चलेगा। आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल इस केस की कोई अहमियत है ही नहीं, क्योंकि ये फेक केस है, 2047 केस है। आप देख रहे हैं, मतलब कोर्ट ने भी नहीं सोचा होगा, ये शहजाद पूनावाला ने भी नहीं सोचा होगा। शहजाद पूनावाला तो लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल दोनों का हाथ मिला एक तस्वीर दिखा रहे हैं। वो भी 28 साल से चली रहा है केस, 32 साल से केस चली रहा है। और सिख दंगों का केस तो आज 40 साल से चल रहा है रूबिका जी। केस तो चल ही रहा है ना। तो मतलब रवि जी, मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए, मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ रूबिका जी, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आतिशी जी
जिनका नंबर नहीं आएगा मुख्यमंत्री बनने का, वो कह रही थी कि देखिए हम भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ये पूछिए इनसे जरा फुल विंडो काटना भाई, पीसीआर वाले फुल विंडो काटो। ये देखो लालू प्रसाद, ये तो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, करप्शन में 5 बार तो मोदी जी का मोदी के साथ भी है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, है कि नहीं है? निकाल के दिखाऊं अभी। फोटो नहीं अलायंस है रूबिका जी, एक एक करके हम स्काइप लाइन पे है, रूबिका स्काइप पे है, रूबिका स्काइप पे है। ओवरलैपिंग से कोई फायदा नहीं, रवि जी ओवरलैपिंग से कोई फायदा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्या फोटो निकाल, ओवरलैपिंग से कोई फायदा नहीं। आप वो फोटो नहीं दिखाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं क्या? आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको प्रॉब्लम है लालू प्रसाद? आप अपने पास एक फोटो तैयार रखिए ना, आप अपने पास। मैं कह रही हूँ वो महाराष्ट्र वाली कोई फोटो आप भी ले आइए। बहुत अच्छी बात है, दे रही हूँ आपको। देखिए मैं केवल ये कह रहा हूँ, ये कन्विक्टेड है, हिंट विंट मत दीजिए रूबिका जी, ये कन्विक्टेड है, बाकी और कोई कन्विक्टेड नहीं है। ही इज कन्विक्टेड 5 times, ही इज ऑल्सो आउट ऑन बेल। सो डज इट मीन कि ये बहुत बड़े व्यक्ति बन गए क्या? आज जो करप्शन का यहाँ पे नैतिकता का टावल पहन के ओढ़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि लालू प्रसाद कन्विक्टेड है, करप्ट मानते कि नहीं मानते? बाकी और कोई कन्विक्टेड नहीं है। अजीत पवार, हेमंत बिस्वा सब नाम लेंगे, ये कन्विक्टेड है ये। अब बताइए रवि जी, कन्विक्टेड आदमी को आप कैसे में रखते हैं? बोलिए लालू करप्ट है या नहीं है? बोलिए लालू करप्ट है? बंगारू लक्ष्मण तुम्हारी पार्टी का निकाल दिया पार्टी से, कैमरे पे पैसे लेता पकड़ा गया, बीजेपी के यही चोरों की पार्टी है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? सुनिए रूबिका में जवाब देता हूँ, रूबिका में जवाब देता बैठ करके, रूबिका में जवाब देता हूँ। ज्यादा हाई ग्राउंड मत लिया करो, रूबिका पार्टी में भ्रष्टों की पार्टी है। रूबिका तुरंत जवाब देता हूँ। पवार यहाँ पे 70 बंगारू लक्ष्मण उसी पे रूबिका, जब बंगारू लक्ष्मण जी पर आरोप लगे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था पद से भी और पार्टी से भी, फिर वो कन्विक्ट हुए। आज लालू जी आपके पार्टी और गठबंधन में, आज लालू गठबंधन में, बोलिए कन्विक्टेड है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कैमरे पे ले रहे थे, ऑन कैमरा पैसे ले रहे थे वो। अरे भाई 4 बार कन्विक्टेड है और फिर आप बोल रहे हो आप करप्शन के खिलाफ है। और ये लालू प्रसाद के हाथ में हाथ डालते हुए ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये बस घोटाला, स्कूल घोटाला, नीरव मोदी का शराब घोटाला, आपको क्या हर जगह घोटाला। नीरव मोदी का फोटो दिखाऊं आपका मोदी जी के साथ? दिखा दो, पर नीरव मोदी का फोटो नहीं, नीरव मोदी कौन सा चुनाव लड़ रहा है? ये इंटेंट की फोटो है। आप मुझे ये बताइए ना, तो क्या हो गया? वो ये कह नहीं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। अनंत विजय जी, कट्टर ईमानदार वाली छवि को अगर सबसे ज्यादा ब्लॉट कहीं से लगा है तो वो सारे के सारे, मतलब मंत्री से लेकर कार्यकर्ता से लेकर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबके सब जेल में डाल दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा अरे सर, आप अगर भ्रष्टाचार के केसेस आप पर चल जाते हैं, लग जाते हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है, तो आप समझ लीजिए आपके चांद में बड़ा वाला दाग लग गया है। रवि जी, आप माने कि ना माने, अब उससे निकलना अनंत विजय जी मुश्किल है कि असंभव। भाजपा के मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी रवि जी कह रहे हैं कि 2047 में फैसला होगा, तो मैं तब तक तो केजरीवाल पर ये दाग लगा रहेगा, जब तक कि वो बरी नहीं हो जाते या कन्विक्ट नहीं हो जाते तब तक दाग लगा रहेगा। और केजरीवाल जी को रवि जी ने स्थापना काल से देखा है, तो हम लोगों ने भी स्थापना काल से देखा है। पहला जो आंदोलन शुरू किया था वहां से लेकर रामलीला मैदान से होते हुए जब साउथ के सामने हमने सड़क तब भी हमने केजरीवाल को देखा है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।